स्वागत है बच्चों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और आपका चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो इसमें आज हम चैप्टर है वन और उसकी एक्सरसाइज है 1.3। तो उसमें पहला क्वेश्चन है और इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको सही से देख लीजिए। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय तो आप समझते ही हैं, P अपॉन Q के रूप होना चाहिए। तो ये जो सिद्ध करना है हमें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका उल्टा मान के देखते हैं कि क्या √5 एक परिमेय संख्या है। तो आंसर जब आप देंगे तो पहले लिख लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, ये आपको पहले ही बताया था, P अपॉन Q का। तो √5 बराबर मान लिया P अपॉन Q, और जहां Q नीचे जो है 0 नहीं होना है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इसका उल्टा मान लिया। देखते हैं कि अगर ये सही है तो ठीक है, तो अगर ये गलत होता है सिद्ध तो फिर ये कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, इसलिए हमने इसका उल्टा मान लिया। अब हमने जो ये माना है तो हम इससे तिरछी गुणा कर सकते हैं। तो P बराबर क्या आ जाएगा, तिरछी गुणा करके √5 इंटू Q। ठीक है, दोनों साइड क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। दोनों ओर वर्क करने पर √ हटाने के लिए दोनों ओर वर्क कर देंगे। इधर हो गया P², √5 का स्क्वायर क्या हो गया 5, और Q का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि P² का आंसर क्या है 5Q², यानी कि P जो है P² जो है 5 का गुणक है। ठीक है, यानी कि P² की जो भी वैल्यू आएगी उसे 5 आना है, तो इसलिए 5P में भी 5 का गुणक होगा। तो उस हम गुणक को मान लेते हैं कि किसी भी संख्या का गुणक यानी 5 इंटू ए है। ठीक है, हमें नहीं पता कि आंसर क्या आएगा, लेकिन उसमें 5 आएगा क्योंकि यहाँ से आपका प्रूव हो रहा है। तो हमने इसको मान लिया कि 5 इंटू ए कुछ आंसर आएगा। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, तो 5 P की जगह क्या लगा देंगे, 5A का होल स्क्वायर। ठीक है, P² था 5A का स्क्वायर, और बराबर आपका क्या था 5Q²। ठीक है, यहां से आपको समझ में आ गया, क्योंकि 5 इसमें आ रहा है, इसका मतलब इसका P का जो भी आंसर आएगा उसमें 5 जरूर आएगा, और इनटू कोई संख्या होगी लेकिन 5 गुणक जरूर आएगा, इसलिए हमने उसकी जगह A मान लिया जो हमें पता नहीं था। अब हमने उसका मान रख दिया। ठीक है, अब जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो गया इंटू A का स्क्वायर हो गया, और इक्वल टू 5Q का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब एक 5 से एक 5 कट गया, तो यहाँ बचा 5A² इक्वल टू Q²। ठीक है, अब देखिए Q² में भी 5 आ गया और P² में भी 5 आ गया, जबकि हमने P और Q ऐसी वैल्यू ली थी कि जो अभाज्य गुणनखंड थे और एक परिमेय संख्या थी और दोनों अभाज्य गुणनखंड थे। लेकिन यहाँ पर हमें दोनों जगह दिख रहा है कि दोनों जगह एक कॉमन फैक्टर आ गया, P² में भी 5 आ रहा है और Q² में भी 5 आ रहा है, यानी जब हम इसको आंसर लिखेंगे P अपॉन Q तो उसमें से कटना है। और अभाज्य गुणनखंड के बाद तो हमने जो लेके चले थे कि परिमेय संख्या है जिसका P अपॉन Q एक रूप लिया था जिसमें अभाज्य गुणनखंड थे, वो तो यहाँ से गलत साबित हो गया, इसलिए हम लिखेंगे कि P √5। पहले क्या लिखोगे, क्योंकि P और Q में दोनों एक कॉमन फैक्टर होता है, फैक्टर यानी गुणक क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो बच्चों, इसी की तरीके से बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, इन पे ध्यान दीजिए क्योंकि इसी टाइप के कई क्वेश्चन है वो आते हैं। तो जैसे √5 अभी प्रूफ किया आपने कि एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें भी हम उल्टा ही ले लेंगे। पहले ही हम मान लिया कि 2 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पहले ही मान लिया, अगर गलत होगा तो फिर वो अपरिमेय हो जाएगी।
तो अब परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, p अपॉन q, जहां q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, बराबर हमने इसको मान लिया कि हमने इसी को पूरी संख्या को माना कि ये परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, p अपॉन q। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसको 5 को तो इधर ले आते हैं √5 को, और p अपॉन q को उधर ले जाते हैं, तो ये माइनस लगा हुआ है, बाएं साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता ही है। तो √5 इधर आके हो गया प्लस का √5, और 2 तो इधर ही रहा, इसका कोई चेंज नहीं हुआ, और इधर p माइनस क्यू आके क्या हो गया, माइनस का p अपॉन क्यू। यहाँ तक समझ आ गया आपको। √5 बराबर 2 माइनस p अपॉन क्यू, और p अपॉन क्यू आपको पता है कि ये किसका रूप होता है, परिमेय संख्या का रूप होता है। तो परिमेय संख्या अगर मतलब जैसे 1/2, 3/4, 5/6 कुछ भी आता है, तो वो 2 में से जब घटाएंगे तो ये भी एक परिमेय संख्या ही आएगी। तो यहाँ तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। आंसर क्या आएगा, हमेशा एक परिमेय संख्या, क्योंकि हमने क्या देखा है, p अपॉन क्यू क्या है, परिमेय संख्या है। 2 में से घटाएंगे तो भी उसका आंसर क्या होगा, कुछ बटे में एक ऐसी परिमेय संख्या ही आएगा। तो ये हमारा लेफ्ट साइड था √5, लेकिन हम इसे प्रूफ कर चुके हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या अभी आपने प्रूफ किया था। ठीक है, अब ये तो देखिए दोनों चीजें अलग हो गई। यहाँ हमारा प्रूफ हो रहा है ये परिमेय है, जबकि हम प्रूफ कर चुके थे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ तो देखिए गड़बड़ हो गई, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा कि हमने जो लेके चले थे वो परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 2 माइनस √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि विरोधाभास आ गया। यहाँ तो हमने प्रूव किया कि परिमेय, और पहले प्रूव हो चुका है अपरिमेय। तो इस विरोधाभास के चलते आपको क्या प्रूव हुआ कि ये परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि कैसी है, अपरिमेय संख्या। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों आपको। फिर से समझ लीजिए कि जो भी प्रूव करना था अपरिमेय है, उसको हम क्या ले लेंगे, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, p अपॉन क्यू, जहाँ क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको हमने p अपॉन क्यू किसको ले लिया, इस संख्या के बराबर। फिर हम इसको इधर ले आए तो माइनस प्लस हो गया, और इसको इधर ले जाते ये माइनस का हो गया, 2 माइनस p अपॉन क्यू। तो √5 बराबर क्या हो गया, 2 में से कुछ भी p माइनस क्यू जब घटाएंगे तो एक परिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, जैसे कि 2 में से 3 अपॉन 4 घटा दे, 5 अपॉन 6 घटा दे, कुछ भी घटा दे, तो जब घटाएंगे तो फिर वो 1 बटा या 2/3 कुछ भी आएगा, तो वो भी एक परिमेय संख्या। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव किया कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम अभी प्रूव कर चुके थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये विरोधाभास है, क्योंकि इसलिए हमारा क्या प्रूव होगा कि ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ये समझ में आ गया। अब घर से थोड़ा सा इसी के तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको लिख दे रहे हैं कि प्रूव करिए कि √2 परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय, इसको अपरिमेय प्रूफ कर दीजिए, √3 को प्रूफ कर दीजिए, या 2 माइनस √3 को। इस तरह के क्वेश्चन आप करिएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।